तो आइए समझते हैं बीजेपी का डाउनफॉल क्यों हो रहा है, बीजेपी गिरती क्यों जा रही है, इनका ग्राफ गिरते जा रहा है, मतलब ख़त्म हो रही है बीजेपी। और ऐसा क्यों हो रहा है, आइए समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले बीजेपी के जो प्रमुख लीडर हैं वो हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तो पीएम नरेंद्र मोदी, सबसे बड़ी बात, जितनी चीज़ें उन्होंने कही थी कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। एग्ज़ाम्पल से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले ये कहते थे कि हम आर्मी, कोई भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सारी आर्मी फोर्सेस को अपने आज़ादी देंगे और उन्हें सबसे पावरफुल बनाएंगे दुनिया में। जो कि आज क्या हुआ इनके पावर में आने के बाद, अग्निवीर ला दिया गया। सबसे पहले ही आर्मी को डिस्ट्रॉय किया आते ही। तो मतलब जो बोला गया उसका विपरीत काम करते गए। उसके बाद और बेरोज़गारी जो उस टाइम पे भी थी, कम थी लेकिन, तो बेरोज़गारी को हटाने के लिए कहा था। अब बेरोज़गारी बढ़ती गई है तो इसका फिर से यहाँ पे अपोजिट इन्होंने किया। उसके बाद नोटबंदी वो सब तो हमने देखा ही। अब बाकी ये सिलेंडर गैस की प्रॉब्लम, उसके बाद इथेनॉल, तो इथेनॉल चल ही रहा है। उसके बाद उस टाइम पे बातें करते हैं जो जो वादे किए गए थे और क्या क्या नहीं निभाया गया। बेरोज़गारी कवर किया हमने, बोले तो अनएम्प्लॉयमेंट, ये चीज़ें हमने कवर की। फोर्सेस को भी देखा, अग्निवीर ला के डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मतलब जिस चीज़ को इन्होंने कहा कि हम आएंगे, पूरी आज़ादी देंगे, दुनिया को सबसे पावरफुल बनाएंगे, उसी को मतलब अग्निवीर ला के ख़त्म ही कर दिया बिल्कुल। आज इंडिया की फोर्सेस भी उतनी पावरफुल नहीं रह गई क्योंकि लोगों के अंदर उतना एम्बिशन नहीं है। उन्हें पता है अगले 4 साल 5 साल में उन्हें निकाल दिया जाएगा। तो आदमी के पास स्टेबिलिटी नहीं है। जो स्टेबल नहीं है वो कैसे अपने काम को फुल फोकस से कर पाएगा, पॉसिबल नहीं है। मतलब इतना विपरीत जो बोले सारे उसके उल्टे काम इन लोगों ने किए हैं। इतना मतलब बुरा तो कोई नहीं कर सकता। उसके बाद रुपये की वैल्यू डे बाय डे आपको पता ही है घटती जा रही है, डे बाय डे। तो उस टाइम पे भी लोग विरोध करते थे, रुपये घट रहा है। लोग नहीं, मतलब खुद ये पार्टी ही कहती थी कि रुपये की वैल्यू घट रही है, पीएम जी क्या कर रहे हैं, सीएम जी क्या कर रहे हैं। आज इन्हीं की सरकार में सबसे ज़्यादा रुपये की वैल्यू नीचे आई है। तो मतलब रुपया भी नहीं संभाल पाएँ, फोर्सेस भी नहीं संभाल पाएँ। तो किया क्या है करप्शन। जो कि पहले कुछ चीज़ें होती थी जो हम करते थे, अंदर की बात है, सबको पता नहीं है। तो आज सबको पता है कि ये करप्शन हो रहा है और बड़े खुले में हो रहा है। कोई सब जान रहे हैं करप्शन हो रहा है, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। मतलब इतना करप्शन आम बात हो गई है। उसके बाद एजुकेशन की तो बात ही ना करिए, डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं है। जॉब्स मार्केट पूरा कोलैप्स हो गया है। तो ये एजुकेशन का हाल है। तो कुछ भी डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है। डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ वोट लिया गया। बाकी धर्म वर्सेस धर्म तो आपको दिख ही रहा है, रिलीजन को कितना बड़ा फैक्टर बना दिया गया है। तो खुद बीजेपी अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहे। हार जाए इलेक्शन, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा तो होना ही चाहिए देश के लिए, तो यही अच्छा होगा। आइए देखते हैं। तो जब प्रधानमंत्री सीएम थे, जितनी बातें वो कहते थे सारी आज भी है और उसमें कुछ भी चेंज हुआ ही नहीं। एज अ पीएम अगर हम बात करें, मोदी ने कुछ इम्प्लीमेंट किया ही नहीं। जो करप्शन जिस चीज़ें की बात वो करते थे आज भी हैं, तो कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं किया ना, तो फिर किस बात के लिए ये आए थे। तो इस वजह से मुझे लगता है बीजेपी हारेगी अब नेक्स्ट इलेक्शन। तो अगर बीजेपी जीत जाती है, ये देखते हैं अगर जीत गई तो क्या है। अगर इतना सब करने के बाद भी बीजेपी इलेक्शन जीत जाती है तो इससे बड़ा डिजास्टर तो कुछ हो ही नहीं सकता देश के लिए।
क्योंकि इतना सब कुछ करप्शन, इतना मतलब सब कुछ खुलेआम करने के बाद भी अगर कोई जीत जाए इलेक्शन तो उसके बाद मतलब देश, इंडिया की बात करें तो उसका मतलब इंडिया मर गया है, ख़त्म देश है भाई, अगर बीजेपी जीत गई तो।